मेहनत के हासिल कभी तक तो ताज नहीं होते। जी हाँ, बिना मेहनत के हासिल कभी तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, मोहताज नहीं होते। हाथ में बंदूक तो क्या, हाथ में बंदूक तो क्या, दिल में तो हलचल मिले। हाथ में बंदूक तो क्या, दिल में तो हलचल मिले। जैसे टेढ़ी टेढ़ी शाखों पर रसीले फल मिले। उसके खारे पानी में भी कोई कशिश तो होगी जरूर, उसके खारे पानी में भी कोई कशिश तो होगी जरूर। वरना क्यों सागर से यूं जा जा के गंगा जल मिले, वरना क्यों सागर से यूं जा जा के गंगा जल। अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरे। कमल सिसोदिया जी जहाँ आए हैं, जहाँ तक इनके कमल सिसोदिया जी के बारे है, ये एक बहुत बहादुर लेडी जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़े बहादुरी के काम किए। और जब पुलवामा कांड हुआ था उस समय भी ये सेकंड कमांडर इन चार्ज थी। बड़ी बहादुरी से उस समय भी इन्होंने देश की रक्षा के लिए बड़ी बहादुरी से उसको फेस किया और अपना नाम ऊंचा किया। और इनके बारे ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो आज हमको पता चला। वो मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ ये एक लेखिका भी हैं, अच्छे लेख भी लिखती हैं और ये भी एक गर्व की बात है। वैसे ये कहा जाता है कि जहाँ मातृशक्ति खड़ी हो वहाँ विजय होती होती है। और मैं इसके साथ एक नाम और जोड़ता हूँ, जहाँ मैडम सिसोदिया जैसी मैडम खड़ी होती है वहाँ वीर गति जो हमारे जवान हैं उनको बहादुरी की जो जय जयकार उनकी होती है। देकर स्वतंत्र सभा की तरफ से सम्मानित करेंगे। जय श्री कृष्ण। कमल सिसोदिया, कमांडेंट सीआरपीएफ, आप सबको सीआरपीएफ के समस्त जवानों और कार्मिकों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं दी। कि श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो इतना महान और अनुकरणीय है कि जितनी बार उसको हम सिमरन करें उतनी ही बार कम है। और हम देश की जो रक्षक हैं, सुरक्षा प्रहरी हैं, सभी जानते हैं कि सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा का वो बीड़ा उठा रहा है जिसने केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हर कोने कोने में जाकर अपनी वीरता और शौर्य का परचम लहराया। और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि केवल पुरुष ही नहीं, हमारी भारत की बेटियां यानी कि महिलाएं, महिला अधिकारी, महिला जवान और महिला अधीनस्थ अधिकारी भी न केवल देश की सीमाओं के भीतर बल्कि विदेशों के कोने कोने में जाकर अपनी वीरता और अपनी बहादुरी के साथ एक नया इतिहास रच रही है। जी, जहाँ कोई बिग अफसर जिन्होंने कुछ ना कुछ अपने इतिहास को जोड़ा होता है उनको सम्मानित करते हैं चंडीगढ़ रत्न अवार्ड से। आज हम सभी बहनों की तरफ से ये अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में सनातन धर्म दशहरा कमेटी की तरफ से जो चंडीगढ़ रत्न अवार्ड होगा वो आपको मिलेगा। उसमें पुलवामा के जो 28-29 जितने भी शहीद थे उनकी फोटो सनातन धर्म दशहरा कमेटी की तरफ से और
उनको सम्मानित कर रहे थे हमारे गवर्नर साहब, हिज एक्सीलेंसी, उनको स्पेशल तौर पर बुलाया था, वो उन्होंने उसको एड्रेस किया था। इस मंदिर ने भगवान के साथ साथ, भगवान तो ऊपर आशीर्वाद देता ही है, लेकिन उसके बाद ये भी मानता है कि अगर देश की, अगर इन लोगों की कोई असल में रक्षा कर रहा है तो हमारे फौजी, हमारे CRP, हमारे BSF वाले मैडम को सम्मानित करेंगे। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं कमल सिसोदिया, कमांडेंट 13 बटालियन CRPF। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सबको CRPF की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण का जो उदाहरण है, जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, वो अनुकरणीय है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और धरती पर पाप पड़ता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। तो किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए हमें बीड़ा उठाना ही पड़ता है, और CRPF जो राष्ट्र का सुरक्षा प्रहरी है, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। केवल हम ही नहीं, बल्कि हर सुरक्षा बल चाहता है कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित रहे। और ऐसे में जो गीता का सार है कि हम अपने घर से दूर, अपने परिवारों से दूर, सभी मोहों को त्याग कर, अपने जीवन के, अपने प्राणों के डर को भी त्याग कर, अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रवासियों की सुरक्षा के लिए। रिजर्व पुलिस बल केवल भारत का ही नहीं, आज विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। और आप सभी देशवासी जानते हैं कि चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी चुनौती हो, चाहे चुनाव हो, सांप्रदायिक दंगे हो, और यहाँ तक कि जैसा कि आपने कहा कि कोई प्राकृतिक आपदा ही क्यों ना हो, तो देशवासियों की रक्षा करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। और केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर भारत की सुरक्षा के इस पुनीतपन को निभाती हैं। तो ऐसे महान बल में जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग भर्ती होंगे, खासतौर से हमारी भारत की बेटियां, उतना ही ज्यादा ही हमारा समाज और राष्ट्र सुरक्षित होगा। पुलवामा का हमला सारा देश जानता है। कायरों ने बहुत ही कायराना हमला किया। अगर सामने से हमारे रणबांकुओं से 2-2 हाथ किए होते तो आज इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन कितने ही आतंकियों को हमने मौत की नींद सुला दिया, उनको वहां पहुंचा दिया जहां उनको जाना चाहिए था। ये संदेश बड़ा स्पष्ट है कि सर्वोपरि ये राष्ट्र है, ये भारत है, ये मातृभूमि है, और इसकी सुरक्षा के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने में भी कहीं पीछे नहीं हटेंगे। हृदय हमेशा ही यही संकल्प दोहराता है। CRPF का हर जवान, हर अधिकारी सिर्फ यही संकल्प मन में लेके चलता है, मुझको न तन चाहिए न धन चाहिए, मुझको न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन अवसर पर सभी को मैं यही संदेश देती हूँ कि गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा कि युद्ध कर, हथियार उठा। तो यदि जीवन के इस युद्ध में कभी आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, तो आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि आपके इरादों में दम होना चाहिए। कौन कहता है कि परिंदों को मंजिलें नहीं मिलती? कौन कहता है कि उनकी उड़ानें पूरी नहीं होती? केवल दिल में हौसले होने चाहिए। तो आप हौसले के साथ जब इस जीवन के युद्ध में गीता के उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये जीवन की लड़ाई बहुत ही आसान हो जाएगी। और उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण आप सबके लिए ये है कि आप एक सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं, और भारत के एक नागरिक के रूप में मातृभूमि के प्रति जो आपका प्रेम है, देश के तिरंगे के प्रति जो आपका कर्तव्य है, उसको जरूर निभाएं। सनातन धर्म मंदिर में आप सबको पता ही है कि हर साल बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस साल मैडम कमल सिसोदिया जी के आने से ये त्योहार हमारे प्रभु भक्तों के लिए और भी महत्व हो गया है। इन्होंने आकर हमारे सभी प्रभु भक्तों के साथ उनके साथ विचार साझे किए, जैसे कि पहले बतलाया गया। और बाकी जहाँ तक इस मंदिर का सवाल है, एक यही सनातन धर्म मंदिर है चंडीगढ़ में, जहाँ पर रात का डेली लंगर चलता है और डेली गरीबों को खाना जहाँ मिल रहा है। वो कभी भी उस लंगर में आज तक अपने नागा नहीं पड़ा, अपसेट नहीं हुई। और ये सभी
मैं इसका श्रेय देता हूँ हमारे जितने भी सनातन धर्म के जो मेंबर हैं और जितने भी जो प्रभु भगत इस मंदिर के साथ जुड़े हैं, मैं सारा श्रेय उनको देता हूँ। उनके जो कर्मठ, जो उनकी मेहनत है, उसकी सदके जो मंदिर आज इस जहाँ पर पहुँचा है, जो सारा मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ।